प्रत्येक कार्य में प्री और पोस्ट कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब यहाँ किसी भी एपिसोड को शूट करने के लिए आते हैं तो भले ही कोई सहयोगी गण साथ में हो या फिर जिस समय अभी लॉकडाउन की पोजीशन है, घर परिवार का कोई भी सदस्य कैमरा के पीछे हो, तो एक महत्वपूर्ण स्थिति रहती है। उसके पहले आपकी बातचीत क्या हो रही है। जब भी आप किसी कार्य की ओर लगे, ये हमारे कार्य की हम बात कर रहे हैं, आप किसी भी कार्य की ओर जाएं, उसके पहले चर्चाएं किस तरह से एक वक्त के साथ में चल रही है और उसके बाद की चर्चाएं क्या है, ये दोनों ही आपकी सफलता की स्थितियों पर और उस क्षण आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, सारी ही डिपेंडेंसी रहती है। जैसे कि आध्यात्मिक चर्चाएं हुई, जैसे कि कार्य और अनुशासन की चर्चा हुई, या फिर किसी भी विषय के ऊपर एक सार्थक चर्चा हुई, उसका प्रभाव आपके स्वभाव और आपकी वाणी में दिखाई देता है। ये तो है प्री कम्युनिकेशन। और उसके बाद में व्यक्ति एनालाइज करने की ओर जाता है, वो है पोस्ट कम्युनिकेशन। तो जब प्री और पोस्ट कम्युनिकेशन ध्यान दे दिया जाता है इन दोनों ही स्थितियों के ऊपर, तो व्यक्ति अपने कार्य में निखार लेकर आता है। जब भी हम वर्क फ्रॉम होम की पोजीशंस के साथ में जुड़े हों, कार्य की ओर जाएं, उसके पहले खुद को थोड़ा सा अटेंटिव करना शुरू कर दें। अपने मन की स्थितियां हैं उस स्लेट को बिल्कुल साफ कर दें, और फिर जब कार्य की ओर लगते हैं तो उसमें एक नवीन प्रभाव हम देख पाते हैं। तो ये प्री और पोस्ट कम्युनिकेशन का हमको प्रयास निरंतर करना चाहिए। शुरुआत करते हैं 22 अप्रैल 2020 के दैनिक राशिफल के साथ। बुधवार रेवती नक्षत्र की स्थितियां, तो वहीं सूर्यदेव मेष राशि में ही, चंद्रमा दोपहर 1:17 के बाद से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी वजह से अमावस्या और अमावस्या के आसपास की स्थितियां आ जाती है, जब दोनों ही प्रकाश ग्रह एक ही राशि स्थान के भीतर विराजमान रहे। यहाँ वैशाख मास कृष्ण पक्ष पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ, जहाँ दोपहर के पहले चंद्रमा की स्थितियां अलग, तो उसके बाद स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जब स्वराशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो जो एक जीवन में सरलीकरण नहीं बन पा रहा था, एक सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं आ पा रही थी, उसकी शुरुआत होगी। जो अभी तक हमको चारों ओर एक डिलेमा नजर आ रहा था, कंफ्यूजन्स नजर आ रहे थे, उसमें भी स्पष्टता के साथ में आप अपने कार्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश के साथ में बढ़ना चाहते हैं, इस दिन को आपके लिए एक बेहतर अप्रोच के साथ में कहा जा सकता है। तो वहीं पर अपने कार्य के साथ में अपने स्वभाव का अध्ययन करना और उसके बाद में और अच्छे से एग्जीक्यूशन की प्रोसेस की ओर जाना, ये इस समय का एक सार्थक गुण है। निराशाएं मन में बिल्कुल भी नहीं है, आशाओं के साथ में आप चल रहे हैं। तो कोई भी नया इनिशिएटिव आप अपने वर्क कल्चर में घर से ही लेते हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम की पोजीशंस के साथ में ज़्यादातर लोग चल रहे हैं, तो जब आप ऐसा कोई भी इनिशिएटिव ले लेते हैं, वहाँ एक बेटरमेंट निकल कर आएगा। अपने घर परिवारजनों को, आसपास के लोगों को मोटिवेट बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। संतान पक्ष के साथ में समय सुखद, तो वहीं स्वास्थ्य के प्रति आपकी जो सजगता बनी हुई है उसको और ज़्यादा कंटिन्यू रखने का प्रयास करें। मन के भीतर अंतरतम की गहराइयों से उस पर और एक तरह से पोजीशंस क्लियर रहे तो अच्छा। वहीं पर जो भी महानुभाव एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, मध्यम दर्जे का ये दिन कहा जा सकता है। मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जब समय बीत रहा हो तो हम पूरे पारिवारिक जनों की चर्चा भी करते हैं, अपने कार्यों की चर्चा भी करते हैं। तो वहीं पर जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में चल रहे लोग हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नया सुझाव निकल कर आता है, उसको एक्सेप्ट करने की ओर आप जरूर जाइएगा। वृषभ राशि, जब द्वादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में पोजीशंस चल रही हों, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात गौर करने लायक रहती है। वो ये भी है कि आप देखिएगा कि जो कई बार खर्चों की स्थितियां निकल कर आती है, जो एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच होती है, भले ही मानसिक खर्च हो या फिर आर्थिक स्तर के ऊपर चलते हुए खर्चे, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं और विचलित कर सकते हैं। उसके बारे में आप ख्याल रखिएगा। तो वहीं पर भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, या कोई ऐसा कार्य है जो एक दिन में ही लंबी अवधि के लिए हमारे लिए रोजगार का साधन उपलब्ध करवा के चला जाता है, तो जो भी की पर्सनल्स हैं उनसे हमारी चर्चा निरंतर तौर पर होती रहे, ये आज का नितांत उद्देश्य। तो वहीं विदेश में आप रह रहे हैं, अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर कोई भी अज्ञात भय के साथ में आप चल रहे थे, तो उसको हल्के में नहीं लें। हम पहले जांचें परखें, एक सॉल्यूशन के साथ में ही बढ़ने का भी निरंतर प्रयास करें।
तो ज्यादा बेहतरी स्वयं के लिए बनी रहेगी। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर कन्विंस करने के लिए बहुत ज्यादा जोर आजमाइश आपको करनी पड़ सकती है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव है तो सामाजिक सरोकार में आपका ये रचनात्मक क्षेत्र बहुत ज्यादा काम आएगा। कोई भी ऐसा ऋण देना या लेना है उसको आप दोपहर के समय अंतराल तक टालें तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि अगर आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, लंबे समय से कोई ऐसे निवेश का आप दिन ढूंढ रहे थे जिससे कि आगे आने वाली स्थितियों में हमको बेनिफिट मिले, ये दिन उसी लिहाजा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एक व्यापार के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर मालिकाना आप हक रखते हैं या फिर किसी भी स्तर के ऊपर आपको पूरी ही पोजीशंस को मैनेज करके चलना पड़ता है, आप ये बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है और उसके साथ में जुड़ी हुई जो सिमेट्री है बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो आप उस और आज बढ़ सकते हैं। माता और पिता के साथ संबंधों में और ज्यादा निखार है, तो वहीं स्वास्थ्य के प्रति आपको सावचेत रहने की आवश्यकता रहेंगी। यानी कि जो भी हमारा खान पान है, जो भी हमारा रूटीन है, उसमें डिसिप्लिन की पोजीशन अगर लगातार सम्मिलित रहती है तो उसको हम ज्यादा बेहतर अप्रोच मानेंगे। इच्छा शक्ति की कमी नहीं तो वहीं पर गृहस्थ जीवन की डिमांडिंग पोजीशंस आपको परेशान कर सकती है, फ्रस्ट्रेट कर सकती है। संतान पक्ष के साथ में सामंजस्य स्थापित करना बेहतर है, जिससे कि अगर उनकी कोई भी राय हमारे व्यापार या नौकरी पेशा जीवन के लिए निकल कर आती है तो वो स्ट्रेस को हटाने का भी कार्य करेगी। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि की। यहां आप देखिए कि जो आजीविका के साधन व्यक्ति के लिए विकसित होते हैं और उसके साथ में चलता हुआ वो अपने जीवन को निर्मित करता है, एक अच्छे सांचे में ढालता है। अगर वहां एक रुकावट रही, एक बाधा रही और हम एक रफ्तार के साथ में चलने में सक्षम नहीं हो पाए, लंबे समय से उस कार्य के साथ में रहे या हो सकता है एक छोटी सी अवधि से उस कार्य में हम जुड़े हुए हैं, अपने उस बिजनेस के मॉडल को आप फिर से एनालाइज कीजिए। कहां कहां ह्यूमन एरर्स की गुंजाइश है, कहां कहां पर हम एक्सपेंसेस को बचा सकते हैं जिससे कि उस व्यापार को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। एक बात तो ये, वहीं संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरों की पूरी उम्मीद आपके लिए बनी हुई है। एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक अप्रोच आप और देखिए, पिता के साथ किसी भी कामकाज में संलग्न है, उनको कोई भी महत्वपूर्ण बात आपको रखनी हो या फिर कोई ऐसी बात समझानी हो जो तकनीक के साथ में जुड़ी हो, जो हमारी व्यापारिक गतिविधियों को परिवर्तित करने वाली हो, वो सारी ही निर्णायक चर्चाएं आपको करने की ओर जाना चाहिए और उसमें लगातार एक तरह से अनुशासन और विनम्रता दोनों ही बनी रहे। शब्दों में जब किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हो, अनुशासन रहे और विनम्रता का भाव रहे तो वो बात बहुत अच्छे से सुनी जाती है। और जब भी चंद्रमा का जुड़ाव कर्म स्थान के साथ में हो तो व्यक्ति उस बात को और बेहतर तरीके से रखने में सक्षम भी हो पाता है। यहाँ सिंह राशि की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप देखिए कि भाग्य का सपोर्ट आपके लिए एक बहुत बेहतर स्तर के साथ में बना हुआ है। भाग्य के सपोर्ट के साथ ही उच्च शिक्षा में जो भी महानुभाव चल रहे हैं उनके लिए यह दिन बेहतर। कर्मशीलता का दूर दूर तक भी अभाव नहीं, अनुशासन के साथ आप चलने वाले रहेंगे और अनुशासन की वजह से जुड़े हुए लाभ जीवन में नए रिफ्लेक्शंस को लेकर आएंगे। पराक्रम नौकरी पेशा जीवन में बना हुआ है तो इसी वजह से कहीं पर भी आपको विद्रोह की आवश्यकता होती है तो वहां पर आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से रखें। तो साथ में ही ये देखिएगा कि जो क्षमताएं हैं व्यक्ति की वो बहुत निखर कर आती है, वो व्यक्ति को सपोर्ट करने वाली होती है। और आज सिंह राशि के महानुभावों के लिए यही स्थिति तथ्यात्मक तौर के ऊपर दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट या आकस्मिक धन लाभ के किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव या हस्तक्षेप है, इस दिन को हम आपके लिए बेहतर कहेंगे। तो वहीं पर आध्यात्मिक स्तर के ऊपर जो व्यक्ति स्वयं में एक नव स्पंदन लेकर चलता है, उस लिहाजा भी इस दिन को अति महत्वपूर्ण आपके लिए कहा जा सकता है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जब व्यक्ति इस ओर जाना शुरू करता है तो अपने मन के भीतर की जितनी भी मानसिक स्तर के ऊपर रुग्ण करने वाली स्थितियां हैं, उससे स्वयं ही एक ऐसा पार पाने वाला साधन बना लेता है कि किसी व्यक्ति विशेष की मोटिवेशन की, बार बार किसी व्यक्ति से इग्निशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है।
एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने की आवश्यकता यह है कि कोई भी ऋण देना या लेना चाहते हैं या किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, हमें उस ओर जरूर जाना चाहिए, मन में संतोष व्याप्त रहेगा। कन्या राशि, जब चंद्रमा की स्थितियां अष्टम के साथ में जुड़ाव रख रही हो, दोपहर के बाद में ये स्थितियां हमारे सामने आ चुकी होगी, तो उस लिहाजा आप इस बात पर गौर करिएगा कि हम सर्वप्रथम तो अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखें। किसी भी एक तरह से रचनात्मक कार्य के साथ में जुड़ाव है, वहाँ एक बेटर लेवल बना रहेगा। सोच में जो नयापन आता है और उसके साथ में ही जो सेल्फ डाउट निकल कर आता है, तो दोनों को ही अलग अलग करके देखें। जो नयापन आया उसको हम विचारशीलता में लेकर आएं, जो सेल्फ डाउट आया ये कहकर स्वयं में ही उसको नकारने का कार्य करें कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी तो इस विचार ने जन्म लिया है, हम अभी तक इस पे और ज्यादा सोचेंगे, विचारें, और उसके बाद में हम कोई डाउट वाली सिचुएशन की ओर पहुंचेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। वहीं पर अगर आप रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, निर्णायक प्रगति आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, यश मान की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं रखकर आप अपनी पूरी जिम्मेदारी निष्ठा के साथ में निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन के भीतर का संतोष बहुत अच्छे से जागृत होगा और जो आसपास लोग आपसे जुड़े हुए हैं, श्रद्धा के भाव के साथ में, भले ही मन में हो किंतु सम्मान के भाव के साथ में चलने वाले रहेंगे। चर्चा तुला राशि की, जब चंद्रमा की स्थितियां सप्तम भावस्थ हो तो ये व्यापारिक जीवन के अंदर वृद्धि के संकेत देती है। आप कोई भी एसेंशियल सर्विसेज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप किसी भी ऐसी स्थिति के साथ में जुड़े हुए हैं जो तकनीक के साथ में चलती है, आउटसोर्सिंग का वर्क है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो घर से ही एक तरह से बनता है और उसके बाद में सप्लाई की स्थितियों की ओर जाता है, ऐसे सारे ही कार्यों के अंदर अर्थोपार्जन में वृद्धि के संकेत आपके लिए रहेंगे। तो वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो स्वप्रबंधन है वो एक बहुत बेहतर तरीके से निकल कर आ रहा है। चिंताएं दूर होना, चिंताओं के ऊपर चिंतन करके उसका सॉल्यूशन निकालना और फिर निरंतर बढ़ते चले जाना, ये सारी ही आज के दिन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप विदेश में रहकर किसी भी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं तो कोई भी फैसिनेशन के साथ में आप नहीं चलें। एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच अपने थॉट प्रोसेस में रखें और उसके साथ में ही मनन करके आप आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतरी है। कहीं पर भी ऐसे निवेश से आप बचिएगा जिसमें बहुत बड़ा जोखिम हो। ये दिन उस लिहाजा टालने लायक स्थितियों के साथ में चल रहा है। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां आपको स्वास्थ्य संबंधी संकेतों को पहचानना होगा। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि स्वास्थ्य में हल्के फुल्के स्तर पर गड़बड़ी है या परेशानी है, तो आप एक तरह से वहां ध्यान रखें, डायग्नोस करवाने की ओर जाएं। एक तो बात ये रही। दूसरे लेवल के ऊपर ये देखिएगा कि कोई भी ऋण अगर व्यापारिक गतिविधियों के साथ में लेना है, सोच विचार स्पष्ट है तो आप उस ओर भी बढ़ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं शत्रु जो बारंबार परेशान कर रहे थे, जिनकी वजह से हम मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस फील कर रहे थे, एक अज्ञात भय उनकी वजह से पनपा हुआ था जो जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक कोने को परेशान कर रहा था और जहां उजास थी वहां पर भी अंधेरा आ रहा था। तो ये दिन उनसे पार पाने में और स्वयं के भीतर की लड़ाई से विजय पाकर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। आप ये प्रश्न पूछेंगे कि दोपहर के बाद में चंद्रमा जो है षष्ठ भावस्थ हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भीतर की विजय प्राप्त करने में, यानी कि अंतर विद्रोह से जीतने में सफलता मिलेगी। वजह यह है कि षष्ठ, अष्टम और द्वादश भावस्थ चंद्रमा व्यक्ति को भीतर झांकने का मौका देते हैं और जब भी व्यक्ति भीतर झांकता है तो स्पष्टता के साथ में अपने जीवन को आगे भी बढ़ा पाता है। ये एक निर्णायक प्रवृत्ति है जिसको लेकर चलना चाहिए आपको। एक तो बात ये, वहीं संतान पक्ष का, गृहस्थ जीवन का मोटिवेशन बना हुआ है, उनके साथ में एक अच्छा समय आप जरूर बिताएं। तो वहीं पर आप बहुत लंबे समय से पुस्तक अध्ययन से वंचित रहे हैं, किसी भी फिर से किताब को आप खंगालना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइब्रेरी में से कोई और पुस्तक लेकर आना चाहते हैं बाहर और अपने विचारों को और एक रिफ्रेश करने वाली अप्रोच देना चाहते हैं, उस लिहाजा आप आगे बढ़ सकते हैं। धनुराशि, सर्वप्रथम यहां जो विचारों में विकृति कई बार व्यक्ति की आती है, विचारों में विकृति से आशय है कि जो हम छोटी छोटी बातों से स्वयं को परेशान करते हैं या फिर उससे खुद को ही डिस्टर्ब करके नेगेटिविटी की ओर जाते हैं, उससे हम दूर हट पाएंगे। पहली बात तो ये।
क्षमताओं के भीतर एक अच्छे लेवल के साथ में वृद्धि है आपके लिए। शेयर मार्केट में कोई भी निवेश आपको करना है, उस लिहाजा भी ये दिन अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, ये दिन आपके लिए अच्छा बेहतर बना हुआ है। आप कोई भी धार्मिक पुस्तक के अध्ययन आदि के साथ में निरंतर गतिमान रहिएगा ही रहिएगा। वहीं एक महत्वपूर्ण बात और आप ध्यान रखें कि जो भी महानुभाव नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़ाव रखते हैं, अनुशासन की स्थितियों को स्वयं के साथ बहुत अच्छे से कैरी कीजिएगा। व्यक्ति विश्वास कैरी करे, व्यक्ति ऊर्जा कैरी करे, किंतु जब उसमें अनुशासन भी समाहित हो जाता है तो आप ये देख लीजिए स्थितियां और ज्यादा बेहतर तरीके से सामने निकल कर आती है। यही एक पोजीशन है। वहीं मकर राशि, आंतरिक शक्ति से जब भी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, आंतरिक क्षमताएं जब व्यक्ति की निखर कर आती है और वो कोई न कोई संदेश देती है कि हमको इस और गतिमान होना चाहिए, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही दिन आपके लिए भी बना हुआ है। तो साथ में ही कर्मशीलता में अव्यवस्थित करने वाली स्थितियां एक बात, किंतु प्रबंधन पर अगर आपने गौर किया तो आपकी आंतरिक शक्ति एक नई मजबूत पोजीशन को बनाने वाली रहेगी। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के अधिपति हैं। चतुर्थ भावस्थ जब दोपहर के बाद में हो जाएंगे, ये अच्छे से एक फ्रेम में समझने की रिक्वायरमेंट हमको है कि हम किस और बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं। इसका आशय यह है कि जब आपने अपनी क्षमताओं का दर्पण बहुत अच्छे से देख लिया तो जो कमिटमेंट होता है बिजनेस में, नौकरी पेशा जीवन में, वो एक क्लियर अप्रोच के साथ में निकल कर आता है। व्यक्ति के विचारों में तालमेल रहता है और वहीं से उसके कार्य संपादित होते चले जाते हैं बेहद आसानी के साथ। गृहस्थ जीवन का भी एक सपोर्ट है, तो वहीं भाग्य का जो अपेक्षित सहयोग होता है उसमें हल्की सी कमी भी आज बनी रहेगी। कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका व्यापारिक जीवन या आपका जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है, तो अब क्या नयापन आने वाले दिनों के अंदर उसमें किया जा सकता है, क्या तब्दीली हमारे लिए बेटर रहेगी, उसके बारे में अपनी विचारशीलता को आगे जरूर बढ़ाइएगा। कुंभ राशि, यहां सर्वप्रथम आप ना और हां कहने की ताकत को पहचानिए। एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ चलने की रिक्वायरमेंट, जहां ना है वहां ना, और जहां हां है वहां पूरे तरीके से हम कमिटेड होकर चल रहे हैं। भाग्य का अपेक्षित सहयोग भी आपके लिए निरंतर बना रहेगा। तो वहीं दूसरे फ्रेम में आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में जो भाई और मित्र हैं, उनके सहयोग की वजह से आपके भीतर का मोटिवेशन बहुत अच्छे से निखर कर आ रहा है। यहीं अर्थोपार्जन की जिन चिंताओं के साथ में आप चल रहे थे, जो संशय हमारे लिए किसी न किसी विषयक स्थिति के साथ में बने हुए थे, आज उनसे भी पार पाकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे ही रहेंगे। तकनीक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप और जुड़ाव रहा है, तो यह दिन उस फ्रेम के अंदर भी आपके लिए एक बेटर अप्रोच को लेकर आ रहा है। इसमें कोई भी दो राय की स्थितियां नहीं है। आप ये भी देखिए कि जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आपके लिए कॉन्फिडेंस की पोजीशन और उसके साथ ही साथ में मित्रों का सहयोग आगे आने वाले समय के स्पष्ट संकेत मन के भीतर से जब निकल कर आते हैं, जब व्यक्ति उस संशय से निकल जाता है कि मैं कर लूंगा या फिर मैं कर ही लूंगा। एक तो बहुत धीमेपन में व्यक्ति खुद से पूछ रहा है कि मैं कर लूंगा, शायद कर लूंगा, और एक कहता है कि नहीं, ये कार्य तो मैं कर ही लूंगा। तो आज आपके जीवन में जो शैक्षणिक गतिविधियों की स्थिति चल रही है, उसमें मैं कर ही लूंगा की प्रवृत्तियां समाहित है। इस बात के ऊपर आप गौर करके चलिएगा। मीन राशि, यहां आप एक महत्वपूर्ण स्थिति देखेंगे कि वाणी के साथ में जुड़े हुए कामकाज में एक बेहतरी बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है। उसमें कोई भी ऐसी नकारात्मकता नहीं है। कुटुंबी जनों का सहयोग रहेगा। तो वहीं एसेंशियल सर्विसेज के साथ में आपका जुड़ाव है। मान और एक तरह से सम्मान की स्थितियां वृद्धि की ओर निरंतर गति के साथ में अग्रसर है। यहां पर स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों में आज का यह दिन आपके लिए बेहतरी की ओर पोजीशंस को अग्रसर कर रहा है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसे क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है जहां आकस्मिक धन लाभ निकल कर आता है, अच्छे संकेत और बेहतर समय की उपलब्धता आज आपके लिए बनी हुई है, उसको भी अपने मन के भीतर बहुत अच्छे से स्थान देकर चलिएगा। तो ये था 22 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में समय दर समय हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।